वेलकम टू साइंस विद क्लासेस। बच्चों, हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने पिछले वीडियो में इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम लोग इस वीडियो में एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। जितने भी एग्जाम्पल्स इस चैप्टर में दिए हैं एक एक करके सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? गिवन tan A इक्वल 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे हम पहले ही मैंने बताया था कि पिछले वीडियोस में जो भी ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल लेंगे वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एक चीज मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि ये राइट एंगल है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एंगल थीटा, या फिर अगर यहाँ पे ए दिया हुआ है तो इसको एंगल ए ले लेंगे। ठीक है, ये बेसिकली जो एंगल है इससे जो जुड़ी हुई साइड होती है उसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये हमारा अगर एंगल थीटा है तो ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। और इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी ले लेते हैं और ये सी। अच्छा, एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, जब हमारा एंगल यहां पे होगा तब बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। सपोज हम एंगल यहां पे ले रहे हैं, ठीक है, यहां पे एंगल सी की बात करें। जब एंगल सी की बात करेंगे तो ये वाला जब एंगल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इससे जो जुड़ी हुई साइड है ये बेस हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस चीज को बड़ा ध्यान रखिएगा कि जो एंगल होता है उससे जुड़ी हुई साइड हमेशा बेस होती है और उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर हम इस एंगल से देखेंगे, ट्रायंगल को यहां से देखते हैं, तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो उसी हिसाब से रेशियो लगाएंगे। रेशियो लगाते समय ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां से हमने tan A के बारे में दिया हुआ है। गिवन क्या है? tan A इक्वल 4/3, जो कि हमने पिछले वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था कि tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें? tan A की वैल्यू दी हुई है 4/3। और हम जानते हैं कि tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। इट मींस ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 4 है। परपेंडिकुलर 4 है और बेस कितना है? 3 है। और यहां पे हमसे पूछा है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमने पिछली वीडियोस में पढ़े थे कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, तो टैन के बारे में तो हमको दिया हुआ है। अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको पता होने चाहिए कि तीसरी साइड क्या है। जब तक हमको तीसरी साइड नहीं पता होगी हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये जो तीसरी साइड है उसको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर लें। उसके बाद जितने भी रेशियोज हैं वो आसानी से मिल जाएंगे हमें। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पे AC है तो AC स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AB कितना दिया हुआ है? 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो गया? 25। तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 25। तो AC इक्वल हो जाएगा √25। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई हमारी 5। यहां पे अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा सकते हैं क्योंकि हमें तीनों साइड पता है। तो अब यहां पे हम जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो निकाल लेते हैं क्योंकि tan तो हमको दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे साइन A। साइन हम जानते हैं क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसका कितना है? BC और ये है AC, हो जाएगा BC अपॉन AC। इट मीन्स साइन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/5। 4/5। कॉस A, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? AB
और हाइपोटेनस है AC, ये हो जाएगा हमारा 3/5। ठीक है, कॉस के बाद tan तो दिया ही हुआ है, ये निकालना नहीं है। tan के बाद क्या आ जाएगा कॉट। कॉट A होता है 1/tan या फिर कहें tan का रेसिप्रोकल। तो tan क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा यहाँ पे कितना है AB और परपेंडिकुलर है BC। ठीक है, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, कॉट के बाद आता है सेक। सेक A क्या होता है, सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस हमारा क्या था, कॉस था बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसको 1/cos भी कह सकते हैं सेक को। ठीक है, तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB। ठीक है, यहां से भी कर सकते थे, कॉस का उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा 5/3। देखिए कॉस को उल्टा कर दिए, सेक आ गया। साइन का रेसिप्रोकल क्या है कॉसेक। कॉसेक A, तो साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक क्या हो जाएगा उसका उल्टा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है AC और परपेंडिकुलर है BC। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन का उल्टा कर दीजिए, कॉसेक आ गया 5/4। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे आ गए जो कि एंगल A से हमने लिए हैं। ठीक है, अगर हम एंगल C से लेते तब हमारा बेस ये हो जाता, परपेंडिकुलर ये हो जाता, हाइपोटेनस तो वही रहेगा ही, तब हमारी ये वैल्यूज जितनी है वो सारी चेंज हो जाती। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमको किस एंगल से पूछा गया है। जब एंगल A से पूछा गया है तो यहाँ से देखेंगे परपेंडिकुलर ये, बेस ये। C से पूछा होता तो बेस ये, परपेंडिकुलर ये साइड्स इंटरचेंज हो जाती हैं और हाइपोटेनस तो वही रहता है। तो यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने थे वो हमने पांचों फाइंड कर लिए और एक दिया हुआ था। तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेकंड एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में।